हिसाब से खेती पाती नहीं करवानी है मेरे को, बाकी हमारे को साथ समाज तो पूछेगा ना वो। तो इसलिए हम तो हाथ जोड़ के निवेदन यही करते हैं, जो भी बड़ा अधिकारी है तो इस बात को माने। और शिक्षा मंत्री जी को ये पता भी नहीं है कि नंबर कम कैसे आते हैं। शिक्षा मंत्री जी को ये भी पता नहीं है कि कौन सी भर्तियां कौन कौन से शासनकाल में किसके माध्यम से हुई है। नमस्कार, मैं सचिन सैनी। फिलहाल हम मौजूद हैं जयपुर के शहीद स्मारक के ऊपर और आज जो तृतीय श्रेणी के जो अध्यापकों का ट्रांसफर के लिए जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, आज उसका दूसरा दिन है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे राहत निकाली उन्होंने सरकार की तरफ से, यानी जो प्रशासन की तरफ से कल इनको उठाया गया था, लेकिन ये नहीं उठे हैं। अपनी जो मांग है वो अब भी जारी है और कल शिक्षा मंत्री की तरफ से भी इनके पास में यानी जो बात वार्ता करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो वार्ता है वो सफल नहीं हो पाई है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा चारों तरफ से घुमा के दिखाऊं कि आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे जो टीचर हैं वो अब भी मौजूद हैं, यहाँ पे रात गुजारी है और जो सोच कर आए हैं घर से कि हमें जो ट्रांसफर है वो करवाने ही होंगे, क्योंकि जो परेशानी है, कोई 700 किलोमीटर कोई 600 किलोमीटर घर से जो इतने सालों से जो ड्यूटी करते हैं, घर पे माँ बाप हैं, बीबी बच्चे हैं, इनको सबको छोड़कर जो इतनी दूर ड्यूटी करते हैं, इससे बड़ी परेशानी शायद यहाँ पे 2-3 रात गुजार दें, तो उससे ज्यादा बड़ी परेशानी। एक बार यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करवाएंगे। आप देख रहे हो इनका जोश है वो पूरी रात निकालने के बाद भी इनका जोश है वो कम नहीं हुआ है। थोड़ा सा एक बार मैं यहाँ पे बातचीत करते हैं। भाई साहब बैठे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। कैसा लग रहा है आज? क्या घर से सोच के आए थे कि सरकार के साथ में वार्ता करना, सरकार के आंखों में आंखें मिला के बात करना कोई नॉर्मल बात है? नहीं, बिल्कुल हम सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और ये हमारा हक है, क्योंकि पिछली कम से कम 8-10 सालों से ट्रांसफर नहीं किए और बाकी जो सभी सेवर्ग है, प्रिंसिपल है, वेकेट है, सेकंड ग्रेड, सबके ट्रांसफर हो गए। अभी हमारे ट्रांसफर बाकी है, तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जब सभी सेवर्गों के ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मैं कल एक खबर आई थी सामने, सुनने को मिला था कि जैसे कल शिक्षा मंत्री ने वार्ता करने के लिए बुलाया था, तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया था कि आपके नंबर कम आते हैं, इस वजह से आप दूर हो। कुछ बात है? शिक्षा मंत्री जी को ये पता भी नहीं है कि नंबर कम कैसे आते हैं। शिक्षा मंत्री जी को ये भी पता नहीं है कि कौन सी भर्तियां कौन कौन से शासनकाल में किसके माध्यम से हुई है। केवल ओनली फॉर 2012 और 2013 की ये दोनों भर्तियां ओनली जिला परिषद के माध्यम से हुई है। 2003, 2007, 2010, उसके बाद में 2016, 2018, 2022 ये सभी भर्तियां गवर्नमेंट की आरपीसी के माध्यम से हुई है। तो शिक्षा मंत्री जी को तो ये भी पता नहीं कि कौन सी भर्तियां किसके माध्यम से हो रही है, तो बिना नॉलेज के वो तर्कहीन बातें कर रहे हैं। रही बात ट्रांसफर की, तो शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि इनके तबादले होते ही नहीं। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से बस केवल इतना ही पूछना चाहता हूँ कि 2008 में माननीय श्री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के शासनकाल में वासुदेव देवनानी के द्वारा ट्रांसफर किए गए। 2018 में वही उन्हीं की सरकार में, वसुंधरा राजे जी की सरकार में देवनानी जी के द्वारा 25,000 के आसपास ट्रांसफर किए गए। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो व्यक्ति वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है, उन्हीं की पार्टी से है, तो क्या वो उनसे जानकारी नहीं ले सकते? क्या हम उस टाइम पे कैसे करवाए? हाँ, उस टाइम कैसे किए थे उन्होंने ट्रांसफर? लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनकी नीतियां मतलब दोषपूर्ण है सारी। इनको केवल क्या करना, अपना धंधा चलाना है, बाकी इनका कोई माध्यम ही नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि ये 3rd ग्रेड जो टीचर है अपनी वरिष्ठता खोना नहीं चाहते, जबकि यहाँ जितने भी टीचर आए हैं, कम से कम 5-6 हजार टीचर आए हैं, वो अपना एफिडेविट बनवा के लाए हैं 50 रुपए के वरिष्ठता त्याग का। तो कोई टीचर ये नहीं चाहता भाई मेरे ट्रांसफर होनी चाहिए और वरिष्ठता हमें नहीं चाहिए, केवल ट्रांसफर चाहिए। वो ये कौन नहीं चाहता कि भाई घर से 700 किलोमीटर दूर है वो घर के पास आ जाए? सब घर के पास आना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो सामाजिक परिवेश है या हमें यहाँ कोई नहीं जान पहचान रहा है। हम वहाँ काफी सालों से बैठे हैं, 15-15, 20-20 साल से। मैं खुद 15 साल से डाक जोन बाड़मेर में बैठा हूँ। ये जो आप बात बोले मेरे खुद के दिमाग में आई थी कि जो काफी टाइम से जो ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे, मेरे को लग रहा है कि वो गांव के बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को या गांव के लोगों को भूल गए होंगे और वहाँ के लोग। बिल्कुल, हम वहाँ की हमारी भाषाएं चेंज हो गई है, मारवाड़ी भाषा सीख गए। हम घर पे आते तो यहाँ भी हमारे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, घर वाले कहते हैं कि आपकी भाषाएं चेंज हो गई। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सामाजिक परिवेश, भाषाएं, घर परिवार, रिश्तेदार सबसे हम कट चुके हैं। और जो रही बात वरिष्ठता की, वरिष्ठता में 2nd ग्रेड के मंडल चेंज होने के बाद उनकी वरिष्ठता लैप्स होती है, तो उनके ट्रांसफर किस हिसाब से किए उसी तरीके से हमारे भी कर सकते हैं। बाकी 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड
प्रिंसिपल सबके तबादले हो रहे, थर्ड ग्रेड के क्यों नहीं हो रहे? इसको कुछ मुझे एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि नंबर कम आते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड में नंबर कम आते हैं, सेकंड ग्रेड में भी नंबर कम आए, उनको जो जिले मिले फिर वहां से ट्रांसफर क्यों किए इन्होंने? वो भी तो बताए ना एक बार। तो आएंगे नंबर नहीं, नंबर तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आएंगे ना, तो फिर वो कैसे किए? चलो नंबर कम आए तो 2003 की भर्ती की जो थे उनके 2018 में ट्रांसफर कैसे किए, 2008 में ट्रांसफर कैसे किए? नंबर तो फिर भी कम थे। कैसे भी करो, हमको सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारा ट्रांसफर किया जाए। खिलाफ साहब मुख्यमंत्री सरकार से सकारात्मक वार्ता करने के लिए यहाँ आए हैं। हम अभी भी कह रहे हैं सरकार से सही निर्णय ले और हमारे हित में निर्णय ले। तो कल का देखने के बाद, कल का जो देखने के बाद कि बुलाया है वहाँ पे वार्ता करने के लिए, वो असफल रही है, तो क्या लगता है सरकार मान जाएगी? सरकार को माननी चाहिए ये बात हमारी। ये कहते हैं कि कम नंबर वाले होते हैं, तो कम नंबर वाले तो पीओ का काम भी करते हैं, और हर कोई भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड में भी कम नंबर वाले होते हैं, सेकंड ग्रेड में वाले होते हैं, फोर्थ ग्रेड में भी कम नंबर वाले होते हैं, तो इनसे ही क्यों है? और कम नंबर वाले तो पीओ का काम क्यों करवाते हो? जब ऐसी योग्य नहीं समझती ट्रांसफर के योग्य, तो प्रिंसिपल का काम क्यों लेते हो इनसे? ये उधर पीओ का काम कर रहे हैं थर्ड ग्रेड वाले, तो उसके योग्य कैसे हो गए? ट्रांसफर के योग्य क्यों नहीं है? अब हम बात करें जैसे राहत यहाँ पे निकाली है, कल प्रशासन भी आपको उठाने के लिए आया था, लाइट है वो काट दी गई है, पानी की व्यवस्था है वो हटा दी गई है, तो हौसला है वो अभी बरकरार रहेगा। हौसला जितने दिन चलेगा उतने दिन बराबर चलेगा। तो ना, हमारी एक ही मांग है, तुरंत थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर तुरंत खोले जाए। हमारी एक मांग है सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से एक ही मांग है कि तुरंत थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर खोले जाए, हमारा स्थानांतरण किया जाए। मेरे हिसाब से सरकार सोचना चाहिए कि जंतर मंतर पे उस टाइम पे बच्चे बैठे थे, वो सरकार को झुका दिया, तो ये बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। ये हम हाथ जोड़ के अभी भी निवेदन कर रहे हैं हमारी सरकार से, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय से, हमारे मुख्यमंत्री महोदय से, कि आप हमारे को इग्नोर मत करो, हमारे पास आओ, हमारी मांग सुनो। जायज मांग है, अगर नाजायज मांग होती तो यहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं रहता, लेकिन 8-8, 10-10 साल से शिक्षक बाहर अपने घरों से है, उसका हक है, उसको घर पे आना है, ट्रांसफर करवाना है। तो ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए, जब लोकतंत्र की सरकार है, सबको बोलने का हक है, सबका अधिकार है, तो हमारा भी अधिकार है, हमारी बात सुने। अगर दूसरे कैडर के ट्रांसफर होते हैं, क्या हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो ये सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है? ये सोचने का विषय है सरकार के बारे में। जो बाकी आपके साथी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे साथी कल लगभग हमारी 5,000 की संख्या थी, और आज भी सब साथी जयपुर में थे, अभी आ रहे हैं। आप देख लीजिए अपना कैमरा घुमा के, हमारे सभी साथी आ रहे हैं और सभी से बात हुई है। आंदोलन अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। हमारे साथी आ रहे हैं और आएंगे, और हमें भी यहीं रहना पड़ेगा और रहेंगे जब तक हमारी जायज मांग है। सिर्फ एक मांग है, हम देखते हैं कई प्रकार के संगठन आते हैं, शिक्षक वो आते हैं, अलग अलग मांग रखते हैं। हमारी कोई मांग नहीं, सिर्फ एक मांग, ट्रांसफर, और इसके अलावा हम सरकार से कुछ नहीं चाहते। वाजिब मांग, जायज मांग, यानी सिर्फ ट्रांसफर चाहिए और किसी से कोई ट्रांसफर एक मांग है, वरिष्ठता भी नहीं चाहिए, ट्रांसफर चाहिए। वरिष्ठता का शिक्षा मंत्री कहते हैं बार बार की वरिष्ठता आपकी चली जाती है, आप फिर बाद में मांग करते हो, एफिडेविट दे रहे हैं, कोई वरिष्ठता नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रांसफर चाहिए। और इसका नुकसान अगर नहीं करते तो आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो थर्ड ग्रेड शिक्षक है उसकी जड़ बिल्कुल प्रत्येक गाँव के लोगों से मिली होती है, तो नुकसान सरकार को आने वाले चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा अगर थर्ड ग्रेड शिक्षक ट्रांसफर नहीं करती है। जी बिल्कुल, जो शिक्षक है इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो सरकार को आगे आने वाले चुनाव में इसका भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बाबूजी भी हैं। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार, कहाँ से है आप? हम तो आए फागी तहसील से। हाँ जी। तो शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए जो धरना दे रहे हैं, ऐसा आपके पिताजी हैं क्या? और ये काफी परेशान रहते हैं, घर पे बुलाते हैं, हम जा नहीं पाते हैं, 10-10 साल हो गए। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हम तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे कोई भी मास्टर है, कोई पटवारी है, कोई भी जो सरकारी नौकरी कर्मचारी है, उनको हमारे आसपास ही दी जाए नौकरी और उसका ट्रांसफर किया जाए। दुखी है सर ये, क्योंकि हमारी तो हिम्मत अब तो है ही नहीं। तो हमारे जैसे मान लो कि 3 कोस भी जाएंगे, हम डॉक्टर का, हमारे गाँव में कोई ऐसा अस्पताल भी नहीं है, तो 3 कोस आके जाएंगे तो हमारे को कौन लेके जाएगा? कौन जाएगा? हाँ जी। तो हम तो ऐसे सोच रहे हैं कि हमारे जो कर्मचारी है ना, उसको हमारे पास में ही ड्यूटी दी जाए। यानी जो भी टीचर हैं, बाकी और भी कर्मचारी हैं, उनके सभी के घर में बुजुर्ग हैं। हाँ जी। हम तो हमारे डायना डोरा की खेती बाती की सभी ज्यादा होती है,
तो हमारे पास में रहे तो हमारे खेती पाती हमारे कर्मचारी हो गए उससे खेती पाती नहीं करवानी है मेरे को, बाकी हमारे को साथ समाज तो पूछेगा ना वो। तो इसलिए हम तो हाथ जोड़ के निवेदन यही करते हैं, जो भी बड़ा अधिकारी है तो इस बात को माने और उनके मान सम्मान भी हम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि बड़ा अधिकारी का कोई मान सम्मान नहीं करते। हम तो हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी है सरकारी उनको हमारे पास में नौकरी दी जाए। हर जिला के मैंने जैसे भी कितना गाँव पड़ता है ना उसमें उसको कर्मचारी को नौकरी दे दो। जी जी बाबू जी, तो आपको मैं थोड़ा सा एक बार और दिखा दूं कि इनका जो जोश है वो अब भी है, जो राहत है वो निकालने के बाद में यहाँ पे राहत है वो गुजारी है। महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे बैठी हैं और जो बाकी तमाम टीचर हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इनका जोश आप देख पा रहे होगे किस प्रकार से इनका जोश है वो बना हुआ है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यहाँ पर जो और टीचर नहीं पहुंचे वो यहाँ पर पहुंच पाए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।